Good day to all of you students. Today I shall teach you class 12th English Flamingo lesson 8. Name of the lesson is Going Places. Name of the writer is A.R. Barton and it's a part 1 of this lesson. Student, it's lesson 8. Name of the lesson Going Places. Name of the writer A.R. Barton. A.R. Barton is a modern writer who lives in Zurich and writes in English. और A.R. बार्टन जो है स्टूडेंट ये एक मॉडर्न राइटर है और जूरिच में रहता है और इंग्लिश में लिखता है. इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एडोलसेंट फंटेसिंग एंड हीरो वर्शिप. और इन द स्टोरी ऑफ गोइंग प्लेसेस, ये जो स्टोरी हम गोइंग प्लेसेस पढ़ने जा रहे हैं इसमें बार्टन ने बताया है. बार्टन का इस स्टोरी का थीम ये है कि जो अडोलसेंट होते हैं, जो 13 से 19 साल की एज तक के बच्चे होते हैं, वो फैंटेसीज होते हैं, वो सपने देखते हैं. एंड हीरो वर्शिप, और वो जो है हीरो जो होते हैं उनकी पूजा करते हैं. व्हेन आई लीव, सोफी सेड, सोफी ने बोला, व्हेन आई लीव कमिंग होम फ्रॉम स्कूल. सोफी ने स्कूल से आते समय ये बोला कि व्हेन आई लीव, जब मैं स्कूल छोड़ूंगी, आई एम गोइंग टू हैव ए बुटीक, तो मैं एक बुटीक खोलूंगी. जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट लुक डाउटफुल, और जेंसी ने जो है उसकी आर्म बाजू पकड़ी हुई है, गली में जा रहे हैं और लुक डाउटफुल, और संदेह से उसको देखती है. टेक्स मनी सोफ समथिंग लाइक दैट, तो सोफ़ी ने बोला कि पैसा लगता है, बुटीक खोलना है तो टेक्स मनी, पैसा लगता है. समथिंग लाइक दैट, ऐसा होता है कुछ. आई शैल फाइंड आउट, सोफ़ी सेड, सोफ़ी ने बोला मैं अरेंज कर लूँगी. आई शैल फाइंड इट, तो मैं पैसों का अरेंजमेंट कर लूँगी. स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, और गली में जो है दूर तक जो है घूरती है, देखती है. टेक यू ए लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, और फिर जेंसी ने बोला कि ये तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए. वेल आई शैल बी ए मैनेजर देन, येस, तो सोफ़ी ने बोला ठीक है फिर मैं मैनेजर बन जाऊंगी. ऑफ कोर्स, टू बिगिन विद, काम शुरू करने के लिए जो है मैं मैनेजर बन जाऊंगी. टिल आई हैव गॉट इनफ, और जब तक मुझे जो है अच्छा पैसा नहीं मिल जाता, अच्छा ज़्यादा पैसा जोड़ने लेती, तब तक मैं मैनेजर बन जाऊंगी. बट एनी वे आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक, परंतु एनीवे किसी भी तरीके से, आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक, ये कैसा होगा, कैसा देखने में लगेगा. दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्टेट ऑफ सॉफ, और उसने, जेंसी ने बोला, सोफ़ी तुम्हें जो है डायरेक्ट मैनेजर कोई नहीं बनाएगा. आई शेल बी लाइक मैरी क्वेंट, सोफ़ी सेड, सोफ़ी ने बोला ठीक है फिर मैं मैरी क्वेंट की तरह काम कर लूँगी. आई शेल बी नेचुरल, मैं नेचुरल काम करूँगी. दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, और शुरू में ही वो मुझे काम पे देख लेंगे. आई शैल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी एवर सीन, और मेरे पास एक अच्छी अमेजिंग शॉप होगी, एक अच्छी दुकान होगी जो सिटी में पहले कभी नहीं देखी होगी. जेंसी, नोइंग दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, बिकेम मेलेंचली, कहते जेंसी को पता था, नोइंग दे वर बोथ, कहते उनकी पहचान तो एक बिस्कुट फैक्ट्री की से पहचान है. जेंसी ने पता, नोइंग दे वर बोथ, उन्हें पता है कि दोनों की पहचान जो है बिस्किट फैक्ट्री से है. बिकेम मेलेंचली, उदास हो जाती हैं. शी विश्ड सोफ़ी वुड नॉट से दिस थिंग, और जेंसी ये सोचती है कि सोफ़ी ऐसी बातें नहीं करे. व्हेन दे रीच सोफ़ी स्ट्रीट, जेंसी सेड, जब वो सोफ़ी की गली में पहुंचते हैं तो जेंसी ने बोला, इट्स ओनली ए फ्यू मंथ्स अवे नाउ, अब तो कुछ ही महीनों की बात है सोफ़, यू रियली शुड बी सेंसिबल, तो जेंसी ने बोला सोफ़ी को, यू शुड बी सेंसिबल, तुम्हें समझदार होना चाहिए. दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, वो दुकान पे काम करने का पैसा नहीं देंगे. यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, और तुम्हें पता है तुम्हारे फादर जो हैं, तुम्हारे डैडी जो हैं, पिताजी तुम्हें अलाउड नहीं करेंगे. और एन एक्ट्रेस, या फिर एक्ट्रेस, नाउ देयर इज़ ए रियल मनी इन दैट, तो सोफ़ी ने बोला ठीक है फिर एक्ट्रेस बन जाऊंगी मैं, उसमें तो वाकई में ही पैसा है. येस आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और कहते हैं मैं साथ में बुटीक भी खोल लूँगी, एक्ट्रेस बन जाऊँगी, उसमें जो है पैसा अच्छा है, और साथ में बुटीक खोल लूँगी, ऐसा सोफ़ी ने बोला. एक्ट्रेस डू नॉट वर्क फुल टाइम, और उसने बोला जो एक्ट्रेस होती हैं, जो फिल्मों में काम करते हैं, वो फुल टाइम नहीं काम करते. डू दे, क्या वो करते हैं. एनी वे दैट और ए फैशन डिज़ाइनर, एनी वे कहते दैट और ए फैशन डिज़ाइनर, वो एक्टर या कोई फैशन डिज़ाइनर होते हैं, उनका फुल टाइम काम नहीं होता. यू नो समथिंग ए बिट सोफिस्टिकेटेड, कहते कुछ ऐसी चीज़ है जो प्रभावशाली हो, जो इफेक्टिव हो. एंड शी टर्नड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, लीविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन. एंड शी टर्नड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट, और फिर उसके बाद जो है वो मुड़ जाती है, खुली गली के जो है वहाँ मुड़ जाती है. स्ट्रीट रोड, जो गली का डोर लगा हुआ है उस तरफ जो है मुड़ जाती है. जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन, और जेंसी जो है वहीं अभी बारिश में खड़ी होती है, और सोफ़ी चली जाती है.
If ever I come into money, I shall buy a boutique. If ever I come into money, I shall buy a boutique. और सोफ़ी ये कहती है कि मेरे पास जब पैसा होगा तो मैं बुटीक खरीदूंगी. Who if you ever come into money, अगर तुम्हारे पास कभी पैसा होगा, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाय अस ए ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन. तो अगर तुम्हारे पास पैसा आ जाता है तो तुम जो है एक हमारे लिए अच्छा घर खरीद लेना. थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद. सोफीज फादर वॉज स्कूपिंग. और जब वो घर पहुंचती है तो वो ये कहती है कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं जो है ये बुटीक खरीद लूँगी. और घर में जब ऐसा बोलती है तो घर के कहते हैं कि अच्छा घर खरीद लेना, अगर पैसा आए तो बुटीक की बजाय घर खरीद लेना. सोफीज फादर वॉज स्कूपिंग शेपर्ड्स पाई. और जब वो घर देखती है कि सोफ़ी के जो पिताजी हैं शेपर्ड भेड़ का जो है मांस खा रहे होते हैं. स्कूपिंग होता है मुंह में ठूस रहे हैं इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड. जितना हो सके ज़बरदस्ती मुंह में जो है मांस को ठूस रहा है. हिज प्लम फेस, उसका जो गोल मटोल चेहरा है, स्टिल ग्रीमी एंड स्वीट, अभी भी वो ग्रीमी लग रहा है, उसका गोल मटोल चेहरा गंदा लग रहा है, पसीना आ रहा है. मार्क्ड फ्रॉम द डे, और पूरे दिन में ऐसा ही नज़र आता है. शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन द ट्री, उसे लगता है पैसा जो है पेड़ों पे लगता है. डोंट शी, डज नॉट शी, क्या नहीं है. डैड सेड लिटिल डेरेक, डेरेक ने बोला, जो छोटा उनके घर में डेरेक है उसका भाई, उसने बोला कि पेड़ों पे पैसा नहीं लगता है. ये सोचिए कि पेड़ों पे पैसा लगता है. हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, और डायरेक्ट जो है अपने फादर की पीछे कुर्सी के पास खड़ा हुआ है. देयर मदर साइड, उसकी मदर भी जो है आ बढ़ती है. सोफी वॉच्ड हर बैग स्टूप्ड ओवर द सिंक एंड वॉन्डर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बो विच फास्टनड हर एप्रन स्ट्रिंग्स. सोफ़ी जो है वॉच्ड हर बैग, सोफ़ी जो अपने मदर की बैग को देखती है. स्टूप्ड ओवर द सिंक, सिंक के ऊपर जो बर्तन धोने वाली सिंक है ऊपर झुकी हुई है. एंड वॉन्डर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बो, और वो जो है बड़ी हैरान सी होती है. डेलिकेट बो जो नाजुक सी उसकी बो होती है, गांठें लगी हुई हैं. विच फास्टनड हर एप्रन स्ट्रिंग, और जो उसकी मदर ने एप्रन पहना हो उसकी स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं लड़ियाँ हैं. और उन लड़ियों की जो बो है, जो गांठ है, बड़ी डेलिकेट नाजुक जो बंधी हुई हैं, और वो बेतुकी हैं. इनकॉन्ग्रुइटी होता है कि वो बेतुकी ढंग से जो है बंधी हुई हैं और उसको जो है अच्छा नहीं लगता. वो अंडर हैरान होती है. द डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रूड बैग, कहते एक तो डेलिकेट सीमिंग वो है कि बड़ी अजीब तरीके से गांठें बनी हुई हैं अप्रन की. एंड द क्रूक्ड बैक, और उसकी जो है झुकी हुई पीठ है. द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड इन द विंडो, शाम तो पहले ही कहते काली हो चुकी है, खिड़की में से नज़र आ रही है. एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव, और जो छोटा सा कमरा है उसमें से भी धुआं आ रहा है, स्टोव में से धुआं निकल रहा है. एंड क्लटर्ड विद हैवी ब्रीथिंग मैन इन हिज वेस्ट एट द टेबल, और वहाँ पे जो हैवी ब्रीथिंग मैन जो उसका फादर बैठा हुआ है बनियान पहन के टेबल पे, वो क्लटर कर रहा है, शोर कर रहा है. एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्स अप इन द कॉर्नर, और गंदे जो बर्तन पड़े हुए हैं पाइल्ड अप, ढेर लगा हुआ है कोने में जूठे बर्तनों का. सोफ़ी फेल्ट ए टाइटनिंग इन हर थॉट, सोफ़ी को जो अपने गले में जो है टाइटनिंग सा महसूस करती है, दबाव सा महसूस करती है. शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जॉफ, फिर वो अपने ब्रदर को देखती है, जॉफ को देखती है. He was kneeling on the floor in the next room, tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. He was kneeling on the floor, और वो उसका ब्रदर जो जॉफ है वो he was kneeling on the floor, ज़मीन पे बैठा हुआ है अगले कमरे में. टिंकिंग विद ए पार्ट ऑफ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट है उनको टिंकर कर रहा है, उनको उनकी मरम्मत कर रहा है. और समझो वो न्यूज़पेपर फैले हुए हैं कारपेट के ऊपर, उनके ऊपर जो है ये पार्ट्स पड़े हैं और वो ठीक कर रहा है. ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से जो उसे स्कूल छोड़े 3 साल हो गए हैं. एन अप्रेंटिस मैकेनिक है, वो अब मैकेनिकी सीख रहा है. ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू फॉर साइड ऑफ द सिटी, और शहर में जो है दूर जाता है, रोज़ ट्रैवल करके जाता है काम सीखने के लिए अप्रेंटिस मैकेनिक का. ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, अब वो बड़ा हो चुका है. एंड शी सस्पेक्टेड एरिया ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग. एंड शी सस्पेक्टेड एरिया ऑफ हिज लाइफ, और उसको जो है उसके एरिए पे, वो जहाँ पे काम जाता है उस पे उसको संदेह रहता है, सस्पेक्ट करती है उसकी सिस्टर जो है सोफ़ी. अबाउट विच ही न्यू नथिंग, जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता. अबाउट विच ही नेवर स्पोक, क्योंकि उसने उसके बारे में कभी बोला ही नहीं. ही सेड लिटल एट ऑल, उसने बहुत थोड़ा सा ही बताया हुआ है, एवर वॉलंटरी, वो भी इच्छा से. वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, और कहते उसके मुंह से तो शब्द इतनी ज़बरदस्ती निकलवाने पड़ते हैं, जैसे कि ज़मीन से जो है पत्थर निकालने होते हैं, इस तरह से उसके मुंह से
भाई के मुंह से शब्द निकलवाने होते हैं। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और वो चुप रहता है भाई, इसलिए उसको ईर्ष्या होती है। When he was not speaking it was thou he was away somewhere. When he was not speaking it, जब वो नहीं बोल रहा होता है, as though he was away somewhere, ऐसा है कि जैसे वो यहाँ ही नहीं है, कहीं और है, out there in the world, in those places she had never been. और जब वो बोलता नहीं है तो ऐसा लगता है किसी कहीं और ही जगह पे है, किसी और ही संसार की किसी और ही जगह पे है। she had never been, और जिसके बारे में उसको पता नहीं होता। वेदर दे वर ओनली द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट, वेदर दे वर ओनली द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट, क्या वो जो है डिस्ट्रिक्ट से बाहर है, ऑफ द सिटी और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, कहते वो कंट्री के आसपास जो कोई और जगह है या सिटी है, सिटी के कोई डिस्ट्रिक्ट है, क्या वो वहाँ पे हैं? हु न्यू, कोई नहीं जानता था। दे अटेंड ए स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर एंड रिमेन कट ऑफ हर रीच, कहते दे अटेंड ए स्पेशल फैसिनेशन, और उनकी क्या थी, एक स्पेशल जो अट्रैक्शन थी, सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर, क्योंकि वो नहीं जानते थे उसको, रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच, और उसकी पहुंच वहाँ से बाहर थी। परहैप्स देर वर आल्सो पीपल एक्जॉटिक इंटरेस्टिंग पीपल हुम ही नेवर स्पोक, कहते हो सकता है ऐसे और भी लोग होंगे, एक्जॉटिक लोग होंगे, जो आकर्षित लोग होंगे, इंटरेस्टिंग लोग होंगे, जिनके साथ ये नहीं बोलता होगा। इट वॉज पॉसिबल, ये संभव हो सकता है। दाओ ही वॉज क्वाइट एंड डिड नॉट मेक न्यू फ्रेंड्स इजली, और जो सोफी का भाई था वो चुपचाप रहता था और कोई दोस्त भी नहीं बनाता था नए। शी लॉन्ग टू नो दैम, और सोफी की हमेशा इच्छा होती थी उनको जानने के बारे में, कि ये किन से बात करता है, कौन इसके फ्रेंड है। शी विश शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इन टू हर ब्रदर्स अफेक्शन दैट सम डे ही माइट टेक हर विद हिम। शी विश शी कुड मी एडमिटेड मोर डीपली इन टू हर ब्रदर्स अफेक्शन, उसे वो ये चाहती थी कि वो अपने भाई के जो है प्यार को जताए। दैट सम डे ही माइट टेक हर विद हिम, कि किसी दिन वो उसको जो है इसको लेके जाएगा। दाऊ देयर फादर फॉरबेड इट, जब भी उसे लगता है कि उसके पिताजी मना कर देंगे और जोफ को मना कर देंगे। जोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, जोफ जो है अपना कभी भी विचार को एक्सप्रेस नहीं करता था। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग, और उसे लगता था कि ये अभी बहुत छोटी है। शी न्यू ही थॉट, उसे लगता था मेरा भाई ये सोचता है कि मैं बहुत छोटी हूँ। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, और सोफी जो थी वो उसमें धैर्य नहीं था। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ ए वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर, और वो कॉन्शियस थी, वो जो जागरूक थी बाहर के एक जो है वर्ल्ड के बारे में, कि बाहर दुनिया में संसार में क्या हो रहा है। ऐसे लगता है उसे बाहर जाना है, कि बाहर भी जो है उसका कोई इंतज़ार कर रहा है। शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट शी वुड फील एट होम देयर एज इन द सिटी विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, उसे लगता है कि अगर वो शहर में जाएगी तो उसे ऐसा लगेगा कि वो शी न्यू इंस्टिंक्टिवली, कि उसको लगता था, ये बड़े सहज रूप से ही उसको लग रहा था, शी वुड फील एट होम, कि उसे घर सा लगेगा जब वो जो एज इन द सिटी, जब वो अपने शहर में जाएगी। विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, कि शहर तो उसका भी एक घर है, और जब शहर के घर से बाहर शहर में जाएगी तो उसे भी एक घर की तरह महसूस करेगी। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, ऐसे उसे लगता था कि मैं बाहर शहर में जाऊँ, कि जैसे शहर में जो है मेरा इंतज़ार हो रहा है। शी सा हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जॉफ, और अपने आप को क्या देखती है कि जॉफ के पीछे बैठी हुई है और जो है राइड कर रही है। ही वो न्यू, उसे लगता है कि भी वो उसने नए कपड़े पहने हैं, शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, और उसके जो है शाइनिंग जो ब्लैक लेदर वाले कपड़े जो है चमक रहे हैं। एंड शी ए येलो ड्रेस विद ए काइंड ऑफ कैप, और उसने जो है एक येलो ड्रेस पहनी हुई है, काइंड ऑफ कैप, एक दुपट्टा पहना हुआ है, दैट फ्लू आउट बिहाइंड, और दुपट्टा बाहर पीछे उड़ता जा रहा है। देयर वॉज द साउंड ऑफ एप्लॉज, और ऐसे लगता है कि सब तालियां बजा रहे हैं। एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम, उसे लगता है कि वो जो उसके साथ बाइक पे पीछे बैठी है और उसने ब्लैक लेदर चमकने वाले कपड़े पहने हैं, उसने येलो कपड़े पहने हैं और दुपट्टा पहना, पीछे उड़ रहा है। उसे लगता है कि वर्ल्ड जो उसको अप्लॉज कर रहा है, विश्व जो उसके लिए तालियां बजा रहा है और उसे जो है ग्रीट कर रहा है। He sat frowning at the oily component he cradled in his hand. He sat frowning, frowning होता है माथे पे त्योरी चढ़ा के बैठना, गुस्से में बैठना। He sat frowning at the oily component he cradled in his hand. वो बैठा हुआ है और ऑयली जो कंपोनेंट्स हैं, तेल लगे हुए हैं, वो ही cradled in his hand, उसके हाथ में है, उसमें काम कर रहा है। As though it were a small dumb animal, और ऐसे काम कर रहा है जैसे कोई एक गूंगा जानवर होता है। And he was willing it to speak, और उसकी इच्छा भी है बोलने के लिए। आई मेट डैनी केसी, सोफी सेड, सोफी ने अपने भाई को बोला मैं डैनी केसी से मिली थी। ही लुक्ड अराउंड अब्रप्टली वेयर, और वो बड़ा रूखेपन से देखता है, कहता कहाँ मिली थी। इन द आर्किड, फनीली इनफ,
मजाक करते हुए बोला, मैंने आर्केड में जो है मैं डैनी केसी से मिली थी। इट्स नेवर ट्रू। उसके भाई ने कहा ये तो सच नहीं हो सकता। आई डिड टू। तो उसने बोला मैं मिली थी। यू टोल्ड डैड। तो उसने बोला कि तुमने डैडी को बताया। शी शूक हर हेड। उसने अपना सिर हिलाया। चेस्टन एट हिज अनअवेयरनेस दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट। शी शूक हर हेड। उसने अपना सिर हिलाया। चेस्टन एट द अनअवेयरनेस। तो ऐसे था कि जैसे वो अनअवेयरनेस है, उसको जो है इसके बारे में जो है अनभिज्ञ है। और चेस्टन होता है कि किसी को एक प्रॉब्लम देनी, उसे ऐसे लगा कि दुख होगा अगर बताएगी तो। चेस्टन एट हिज अनअवेयरनेस दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट। उसे ये पता है कि डैडी को बताएगी तो दुख होगा, तो उसे ये भी पता है कि सबसे पहले जो है जॉफ ही होता है, भाई होता है जिससे पहले अपनी जो सीक्रेट बात को बताती है। आई डोंट बिलीव इट। उसने बोला मुझे तो विश्वास नहीं है। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ इन रॉयज़ विंडो। और उसने बोला, सोफी ने बोला, मैं रॉयज़ विंडो में कपड़े देख रही थी। व्हेन समवन केम, कोई आया एंड स्टूड बिसाइड मी, और मेरे साथ आके खड़ा हो गया। एंड आई लुक्ड अराउंड, और मैंने देखा हु शुड इट बी बट डैनी केसी। तब मैंने देखा ये कौन हो सकता है। जब देखा तो वो डैनी केसी था। स्टूडेंट, आई हैव taught you part 1. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.